बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है आर्थिक नियम, इकोनॉमिक्स लॉ। और आज के जो जिस पर हम चर्चा करेंगे वो प्रश्न है एक, वो प्रश्न परीक्षा में प्राय पूछा जाता है, आता रहता है, उसकी हम विवेचना करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न होता है, आर्थिक नियमों की तुलना क्या ज्वार बाटे के नियम से की जा सकती है? तो इसका जो आंसर किस प्रकार से इसका विश्लेषण करते हैं हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आर्थिक इस नियमों की प्रकृति के संबंध में जो विद्वानों ने विचार प्रकट किए उनमें से मार्शल ने है, इनके अनुसार अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह अटल, सार्वभौमिक, पूर्ण एवं निश्चित नहीं होते। इसी कारण मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अपेक्षा ज्वार बाटे के नियमों से करना अधिक उपयुक्त समझा जाता है, उचित समझा जाता है। प्रोफेसर मार्शल की मान्यता है कि अर्थशास्त्र में कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह अटल एवं निश्चित हो। अतएव अर्थशास्त्र में कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जिसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियम से की जा सके। मार्शल ने आगे लिखा है कि अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना सरल एवं निश्चित गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं की जा कर ज्वार भाटे के नियम से की जानी चाहिए। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु को ऊपर उछालने पर वह नीचे गिरती है। यह बात सर्वत्र एवं सदैव सही है। यह नियम प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक समय पर और सभी परिस्थितियों में क्रियाशील होता है। जबकि अर्थशास्त्र के नियम मानव व्यवहार से संबंधित होने के कारण काल्पनिक, अनिश्चित एवं अपूर्ण होते हैं। ज्वार भाटे का नियम जो हमें कहता है वो है, किस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से प्रतिदिन समुद्र में 2 बार ज्वार भाटा आता है, पर ज्वार भाटे में उतार चढ़ाव पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे हवा का रुख, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, आंधी, तूफान आदि के प्रभाव से ज्वार भाटे का स्तर, समय आदि अनिश्चित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव व्यवहार में पर अनेक बातों का सम्मिलित प्रभाव पड़ने के कारण आर्थिक नियमों में निश्चितता का अभाव हो जाता है। अतएव जिस प्रकार ज्वार भाटे का नियम सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत लागू होता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक नियम भी सामान्य परिस्थितियों में अन्य बातों के समान रहने पर ही लागू होते हैं। तो इस प्रकार हम ज्वार भाटे की तुलना, आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटे से के नियम से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्वार भाटे के नियमों के साथ जिस तरह संभवतः संबंध जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार आर्थिक नियमों के साथ भी अन्य बातें समान रहने पर ही वाक्यांश जुड़ा रहता है। अतः जो मार्शल के नियम के संबंध में, मार्शल का जो आर्थिक नियमों की प्रकृति के संबंध में जो विचार व्यक्त किए उपयुक्त जचता है।
अर्थशास्त्र के नियम गुरुत्वाकर्षण नियमों के समान तो अटल एवं निश्चित नहीं होते, पर वे ज्वार भाटे के नियमों के समान परिस्थितियां अपरिवर्तित रहने पर ही संभव होते हैं। पर दोनों ही नियमों में अनेक परिस्थितियां निरंतर प्रभाव डालती है, अतः वे कम निश्चित होते हैं। अब जो एक प्रश्न हमारे आता है वो दूसरे टाइप का प्रश्न है, वो है आर्थिक नियमों और प्राकृतिक नियमों की तुलना या अंतर। अब आर्थिक नियम भी देखा जाए तो प्राकृतिक नियमों की भांति कारण एवं परिणाम के बीच संबंध व्यक्त करते हैं, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है जो इस प्रकार से क्षेत्र के आधार पर इन नियमों का संबंध प्राकृतिक परिस्थितियों से है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम आदि, और आर्थिक नियम इन नियमों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं समस्याओं से। प्रकृति ये सदैव सत्य एवं सार्वभौमिक होते हैं। प्राकृतिक नियम होते हैं वो सदैव सत्य होते हैं और सर्वत्र होते हैं, यानी सार्वभौमिक होते हैं। और आर्थिक नियम होते हैं वो ये समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। निश्चितता वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक नियम पूर्ण एवं निश्चित होते हैं, और ये आर्थिक नियम है जो अनिश्चित होते हैं। प्रयोग इन नियमों की सत्यता प्रयोगशाला में जांची जा सकती है। मनुष्य मन की चंचलता के कारण आर्थिक नियमों की जांच प्रयोगशाला में संभव नहीं होता है। अब काल्पनिकता, यह नियम सरल एवं यथार्थ होते हैं, और आर्थिक नियम है वे काल्पनिक एवं जटिल होते हैं। अब आर्थिक नियमों और प्राकृतिक नियमों में कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। इसमें देखो ये आर्थिक नियम एवं प्राकृतिक नियमों में भिन्नता के जो कारण है वो है, पहला कारण जो है वो है अर्थशास्त्र सजीव एवं चंचल मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन सामग्री जड़ पदार्थ एवं निर्जीव प्राकृतिक साधन होते हैं। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक नियमों का परीक्षण प्रयोगशाला में संभव नहीं होता। तीसरा है आर्थिक नियम अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं, जैसे मानव के व्यवहार पर उसकी भावनाओं, सामाजिक व्यवहारों एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रभाव अनिश्चितता उत्पन्न कर देता है। अर्थशास्त्र में मुद्रा रूपी मापदंड अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कई कारण होते हैं इस आर्थिक नियम व प्राकृतिक नियमों में अंतर के कारण। तो इसमें एक वो जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो है, ये प्रश्न है बनता है आर्थिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण जैसे सरल एवं यथार्थ नियम से न करके ज्वार भाटे के नियमों से की जानी चाहिए, इसका विवेचना कीजिए। और दूसरा प्रश्न जो बनता है वो है प्राकृतिक नियमों और आर्थिक नियमों में अंतर बताइए। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
इसमें से ये आर्थिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण जैसे सरल एवं यथार्थ नियम से न करके ज्वार भाटे के नियम से की जानी चाहिए। इसकी विवेचना कीजिए। ये महत्व का प्रश्न है और ये प्राय परीक्षा में आता रहता है।